तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। देखो बेटा, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमेशा ना परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी होता क्या है कि एक कंपनीज एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, कंपनी की एबिलिटी कि वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, उसे बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। अब हमने इसमें कौन कौन से रेशो पढ़ने हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर पढ़ेंगे नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, या फिर हम ऑपरेटिंग रेशो को ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी बोलते हैं। और नंबर 5 है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। देखो बेटा, अगर आपको याद है कि हमने क्लास 11th में एक ट्रेडिंग और P&L अकाउंट सीखा था, जिसमें सबसे पहले हम इधर लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस जो कि हमारी नेट परचेजेस होती थी, जो परचेज माइनस परचेज रिटर्न से आती थी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, कौन कौन से होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए वेजेस है, लाइट है, फ्यूल है, रेंट है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर परचेज एक्सपेंसेस, इनवर्ड एक्सपेंसेस जैसे कमीशन ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। फिर हम इसके बाई साइड में बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जिससे हमारी नेट सेल आती थी। और जब हम इसको क्लोज करते थे तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था। जब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेकर आते थे बाय बैलेंस BD, फिर इधर आता था हमारे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें कि हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आते थे। इधर आते थे बाय ऑपरेटिंग इनकम, जो कि इनकम रिलेटेड टू बिजनेस, जैसे कि मान लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और इसको जब हम क्लोज करते थे तो हमारा ये टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था बैलेंस। अब हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, इसको हम यहाँ पर ब्रॉड डाउन करते हैं बाय बैलेंस BD से। और फिर हम लिखते थे टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें आता था लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, या फिर बाय नॉन, इधर आता था बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि डोनेशन, चैरिटी रिसीव्ड या सेल ऑफ बिल्डिंग। और इसके बाद हमारा ये नेट प्रॉफिट निकलता था बैलेंस। तो बस यही चीज़ें हमको यहाँ पर काउंट करनी है कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमें ये चीज़ें काउंट करनी है, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमें ये चीज़ें काउंट करनी है, और अगर हम लास्ट में नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमें ये चीज़ें काउंट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ट्रेडिंग एंड P&L 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रेशो से, जो कि है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। देखो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता था? देखो मैंने अभी बताया यहाँ पे आपको कि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और तब हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो देखो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जब हम करेंगे कि हमने सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक प्लस किया, उसमें से हमने माइनस किया है ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। ये हमने ट्रेडिंग एंड P&L कहाँ पे पढ़ा है? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये मैंने आपको सिर्फ एक रफ एस्टिमेट समझाया है कि आपको एक बार रिव्यू हो जाए कि कैसे हमने ये ग्रॉस प्रॉफिट या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ये नेट प्रॉफिट निकाला था, ठीक है बेटा। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला ये भी होता है सेल्स माइनस, एक हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवाया हुआ है, जो कि होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। एक ग्रॉस प्रॉफिट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट, अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा हो तो नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस माइनस इनकम्स। और नेट सेल्स होती है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो, हमें गिवन है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। परचेजेस गिवन है 3,20,000 के और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है। एक्सेस मतलब ज्यादा है। हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। हमें ना तो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें कहीं दे रखा है ना सेल्स दे रखा है, तो पहले हम सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट प्लस कैश। तो टोटल सेल अगर निकाली जाए तो वो कैश प्लस क्रेडिट सेल होती है, ठीक है। तो टोटल सेल मान लीजिए X है
जिसमें से क्रेडिट सेल हमें ऑलरेडी 3 लाख गिवन है और कैश सेल के लिए कह रहा है कि 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल सेल का 25%। कैश कितनी है, टोटल सेल कितनी है, एक्स उसका 25%, तो एक्स इंटू 25/100 जो कि आ जाएगा 0.25x। तो कैश सेल आ गई 0.25x और क्रेडिट सेल है ऑलरेडी 3 लाख हमें गिवन। तो टोटल सेल कितनी हो गई, कैश प्लस क्रेडिट। टोटल सेल एक्स हमने मानी है, कैश है हमारी 0.25x, क्रेडिट है हमारी 3 लाख। तो ये 3 लाख हमारा इधर आ जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.75x। देखो ये x की वैल्यू ना 1 है, 1.0 और ये 0.25 तो 0.75x। तो x इज इक्वल टू 3 लाख अपॉन 0.75। ये पॉइंट अगर हम रिमूव करेंगे तो ऊपर हमारी 2 0 बढ़ जाएंगी, तो जिससे हमारी x की वैल्यू 4 लाख आ गई। और x हमने क्या माना था, टोटल सेल मानी थी, और ग्रॉस प्रॉफिट में ये जो सेल हमें चाहिए ये हमारी आ गई 4 लाख। ठीक है, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे। देखो ये आ गई 4 लाख। अब हमें चाहिए इसके बाद फॉर्मूले में ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 40,000 एक्सेस है, मतलब ज्यादा है। अब हमें यानी कि ना हमें क्लोजिंग स्टॉक पता है ना हमें ओपनिंग स्टॉक पता है, तो हम ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो हम ओपनिंग स्टॉक की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पर मैंने 10,000 अज्यूम किया है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग से 40,000 ज्यादा, यानी कि 10,000 प्लस 40,000 50,000। तो ओपनिंग मैंने 10,000 अज्यूम किया था, क्लोजिंग आ गया उसका 40,000 ज्यादा 50,000। अब आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें गिवन नहीं है। ओपनिंग 10,000 है, परचेजेस ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थे 3,20,000 के, तो ये हमने यहाँ पुट करें 3,20,000। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 50,000 का, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 2,80,000 का। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि मैंने आपको पहले भी लिखवाया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। सेल हम ऑलरेडी 4 लाख कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 2,80,000 की आ गई, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितने का, 1,20,000 का, जो हमने ऊपर पुट किया। तो इससे हमारा आंसर आ गया 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लो इसमें। सपोज करो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो जब भी कोई चीज हमें जैसे हमें यहाँ पे नेट सेल दे रखी है 4 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दे रखा है, और कॉस्ट हमें गिवन नहीं है तो उसे सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस्ट पे होता है x अपॉन वाई, जो कि है 25/100 यानी कि 1/4। तो सेल पे हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x की वैल्यू 1 और x प्लस वाई 1 + 4 यानी 1/5। तो सेल पे ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 आ जाएगा। तो सेल पे 4 लाख इंटू 1/5, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 80,000 आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है और सेल हमारी ऑलरेडी 4 लाख की ये गिवन है इंटू 100, यानी 20% हमारा आंसर आ जाएगा किसका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का। अब देखते हैं अपना सेकंड रेशो, जो कि है हमारा ऑपरेटिंग रेशो, जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स। क्वेश्चन में अक्सर ये ऑपरेटिंग इनकम्स गिवन नहीं होता, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना वो यहीं तक ही रह जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तक। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, पहले भी का कराया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग इनकम्स वो होती है जैसे ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए तो ऑपरेटिंग रेशियो का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6,80,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे दे रखा है लेकिन हमें क्वेश्चन में सेल गिवन है। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस है 1,44,000 का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 73,000 के।
देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कॉस्ट पे गिवन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखी है सेल, तो हम कॉस्ट को सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस्ट होती है हमारी x अपॉन वाई, 25% है, तो 25 अपॉन 100 यानी 1/4। इसको सेल में कन्वर्ट करेंगे x अपॉन x प्लस वाई यानी 1 अपॉन 1 प्लस 4 1/5। तो सेल का 1/5 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितनी है 6,80,000 की, इसका 1/5 करेंगे तो 1,36,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारा, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल थी 680 की, ग्रॉस प्रॉफिट 136,000 का, तो 5,44,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमारा 5,44,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये दोनों हम इसमें प्लस करेंगे, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमें गिवन है 6,80,000 का इनटू 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 111.9%। देखो बेटा अगर ये कभी भी 100% से ज़्यादा आ रहा है ना, तो इट मीन्स ये कंपनी के लिए लॉस है। अगर ये 100% से ज़्यादा परसेंटेज आ रही है तो ये कंपनी के लिए क्या है, ये कंपनी के लिए लॉस होता है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। जब कभी ये नहीं बताया होता कि ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है, कॉस्ट पर या सेल पर, तो उसे हमेशा सेल पर मानते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 80,000 के। तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 6,80,000 की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है 80,000 का, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 6 लाख का। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट सेल पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेल पर होता है हमारा क्या कहते हैं, सॉरी हमें कुछ गिवन नहीं है, हमें सेल पर कैलकुलेट करना था, लेकिन हमें कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट में। तो सेल पर अगर x अपॉन वाई है यानी 25 अपॉन 100 है 1/4, तो कॉस्ट पर कितना हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस एक्स यानी 1/4 माइनस 1 1/3। तो कॉस्ट पर ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 निकलेगा। तो कॉस्ट कितनी है हमारे पास 6 लाख, उसका 1/3 यानी 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और हमारी जो नेट सेल होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 लाख। तो देखो हमारी नेट सेल आ गई जो कि हमारी 8 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास 6,80,000 का था इनटू 100, तो ये हमारा 85% आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेल क्या होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को हमने प्लस करा, 8 लाख नीचे रखा। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 6,80,000 इंटू 100 85%। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% ऑन सेल मानेंगे, जबकि गिवन है हमारे को कॉस्ट, तो सेल को कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। सेल पे x अपॉन वाई 25 अपॉन 100 1/4, तो कॉस्ट पे हो जाएगी 1/3। तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर 1/3 यानी कि 2 लाख आ जाएगा।